हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके अपराजिता के पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहा है। पौधा ग्रोथ तो कर रहा है, काफ़ी सारी ब्रांचेस है, पौधा हरा भरा है, लेकिन फिर भी पौधे में कोई भी फ्लावरिंग अब तक नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, 5 ऐसी बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। बस आप उनका ध्यान रखें और जो खाद मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रही हूँ उसको भी आप रेगुलर अपने पौधे में अगर डालेंगे तो डेफिनेटली आपका अपराजिता का पौधा बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका पौधा पुराना है, पिछले साल का है और उसके अंदर लंबी लंबी ब्रांचेस है, या फिर आपको अपराजिता का पौधा लगाए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो अगर उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उन ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा कट कर दो, यानी कि इसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दो आप। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पुराना पौधा था, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, तो मैंने इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस को ऊपर से काट करके निकाल दिया। जैसे ही आप इसको काटोगे तो आप देखोगे कि नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं, और जितनी भी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी वो कलियों को अपने साथ लेकर के आएंगी। तो अगर आपके पौधे में ऐसी लंबी लंबी ब्रांचेस है जिसके ऊपर कोई भी कलियां नहीं है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसी ब्रांचेस को आप थोड़ा थोड़ा सा कट ज़रूर कर दो। ये बहुत ज़रूरी काम है अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए। इसके बाद जो आपको काम करना है फ्लावरिंग लेने के लिए, कलियों के लिए, तो जैसे जैसे नई नई ब्रांचेस आती चली जाएंगी, ये ब्रांचेस लंबी होती चली जाती हैं। तो जैसे ही ये ब्रांच थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप इसके टिप को तोड़ देना। टिप को तोड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो ब्रांच कली नहीं बना रही थी वो कली बनानी शुरू कर देगी। इसके साथ ही एक फ़ायदा और मिलेगा कि जितनी भी कलियां बनेगी वो साइज़ में बड़ी होगी, और जो आपको फ्लावरिंग मिलेगी वो भी बड़े फ्लावर निकल करके आपके पौधे के अंदर आएंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके पौधे के अंदर कुछ फ्लावरिंग हो रही है, 2-4 फूल खिल रहे हैं, तो रोज़ आपको इन सूखे फूलों को तोड़ना है। अगर आपको इसकी फलियां नहीं चाहिए, इसके बीज नहीं चाहिए, तो जैसे ही ये फूल आकर के सूखते हैं आप अगले दिन इन फूलों को तोड़ दीजिए, वरना ये फूल फलियां बनाना शुरू कर देंगे और जो पौधा है वो अपनी सारी एनर्जी इन फलियों को बनाने में ही लगा देगा। तो आपके पौधे के अंदर आपको फ्लावरिंग कम से कम मिलेगी। इसके साथ ही जो भी पौधा फलियां बनाना शुरू कर देता है उसके अंदर ब्रांचेस भी कम निकल करके आएंगी, तो नई ब्रांच निकल करके नहीं आएंगी, और जब तक नई ब्रांच नहीं निकलेगी अपराजिता के अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी, उसकी फ्लावरिंग रुकी रहेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट, अपराजिता के पौधे की मिट्टी को आपको हमेशा मॉइस्ट बना के रखना है, यानी कि इसकी मिट्टी को कभी भी आपको ज़्यादा सुखाना नहीं है। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। अगर आप इसकी मिट्टी को एकदम से सुखा देंगे तो ये पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। एक तो इसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं, दूसरा इसके अंदर जो भी कली बनी हुई होती है पहले से वो डेवलप नहीं हो पाती है और वो सूख जाती है। तो इसीलिए इसकी मिट्टी को आपको हमेशा मॉइस्ट बना के रखना है, हल्का हल्का सा गीला, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गीला रखोगे तो इसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मिट्टी को आपको हल्का सा मॉइस्ट बना के रखना है, जिससे कि इसके जो पत्ते हैं वो मुरझाए ना, इसकी कलियां सूखे ना। अगर आपको लगता है कि पौधे की मिट्टी शाम तक बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो रोज़ आप अपने पौधे को थोड़ा सा पानी ज़रूर दे दो। इसके बाद पांचवा पॉइंट, पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहां पर सुबह की 4-5 घंटे की इसको धूप मिल जाए। बहुत तेज धूप वाली जगह पे आप अपराजिता के पौधे को कभी भी ना रखें। जैसे कि दोपहर की जो बाद की धूप है वहां पर आप इसको ना रखो, सुबह की धूप जहां पे इस पौधे को मिल जाए वहीं पर आप इसको रखो। पौधा आपका हरा भरा भी बना रहेगा और बहुत सारी कलियां और फूल बनाता रहेगा। अब आ जाते हैं हम इसके फर्टिलाइजर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 तरीके के फर्टिलाइजर शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल और होममेड फर्टिलाइजर। इनमें से कोई भी एक जो आपको सही लगता है, आसानी से जिसको आप बना लो। लगातार अपराजिता के पौधे में देने से जो पौधा फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए आलू के छिलके। आलू लगभग हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप अपने घर के किचन सब्जी बनाने के लिए इसका प्रयोग आप ज़रूर करते हैं। तो ये जो छिलके आप निकालते हैं इनको आप कभी भी मत फेंकना। ये छिलके बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का और फास्फोरस की अच्छी मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में करके बहुत सारी फ्लावरिंग को ले सकते हैं। अब आलू के छिलकों को आप 3 तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना क्या है कि आप 2-4 आलू के छिलकों को एक पैन में ले लो। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, आप 1-1.5 गिलास पानी मिला करके इसको उबलने के लिए रख दो। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको इसको उबालना है, इससे ज़्यादा देर तक आपको इसको नहीं उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसको आप
ठंडा कर लो और ठंडा करने के बाद इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमको करना है। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। इसकी एक खासियत है कि इसको अपने पौधे में डालने से आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा, ना ही कोई चींटियाँ लगेंगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप इसको छान लो और जो इसके छिलके हैं इसको आपको फेंक देना है। ये जो लिक्विड हमारा तैयार हुआ है इसका कम से कम 3 गुना पानी आपको इसके अंदर और मिलाना है। इसको पहले डाइल्यूट कर लेना है, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर करना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको हर 10 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर देना है। 10 दिन में एक बार आप दो, 3-4 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपके पौधे पर। और जो पौधा फूल नहीं दे रहा था वो बहुत ही बढ़िया फूल देना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद दूसरा मेथड क्या है, आपको लेना है कुछ आलू के छिलके और आलू के छिलकों को आपको एक दिन के लिए किसी भी जार में भिगो करके रख देना है। अपने एक 10 से 12 इंच के पॉट में लगे हुए अपराजिता के पौधे के लिए 4 से 5 आलू के छिलकों को आप पानी में भिगो करके रख सकते हैं। अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब हमें करना क्या है कि इसको आप सबसे पहले छान लो। छानने के बाद आपको ये जो छिलके बच गए हैं इनको फेंकना नहीं है। इन छिलकों का इस्तेमाल आप एक बार और कर सकते हैं। इसमें आप उतना ही पानी डाल करके इसको एक बार और भिगो करके रख दो और अगले दिन आप इसको किसी और पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो लिक्विड हमारा बन करके तैयार हुआ है इसमें आप कम से कम 2 गुना और पानी मिला लो। इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने अपराजिता के पौधे के अंदर डाल दो। इस फर्टिलाइज़र को भी आपको हर 10 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए पौधे के ऊपर तो कोई भी फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बता रही हूँ आप 10 दिन में एक बार कम से कम अपने पौधे को ज़रूर दें। इसके बाद जो तीसरा मेथड है इसमें आपको क्या करना है कि जो आलू के छिलके हैं इसको आपको धूप में सुखा लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आलू के छिलके हमारे पास निकलते तो हैं लेकिन उसी समय डालने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको छिलकों को सुखाना है, तो कुछ दिन के छिलकों को आप धूप में अच्छे से सुखा लो। सुखाने के बाद आपको इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके एक पाउडर तैयार कर लेना है और ये पाउडर किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि पाउडर के अंदर कुछ मॉइस्चर है तो आप एक दिन इसको धूप में अच्छे से सुखा लो। सुखाने के बाद किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में आप इसको बंद करके रख दो और जब ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको जब भी ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, इसको इस्तेमाल करने से पौधे के अंदर कभी भी किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। इसके बाद आपको इस्तेमाल इसको कैसे करना है, पौधे के साइज़ के हिसाब से। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 1 चम्मच दे सकते हैं, अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप 3 चम्मच तक इसको दे सकते हैं। तो पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक अपने पौधे में दे सकते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा है, इसका साइज़ है 10 इंच का, पौधा भी काफ़ी बड़ा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो इसमें मैं 3 चम्मच ये आलू के छिलके का पाउडर दे दूँगी। ये पाउडर आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है। अगर आप 15 दिन में एक बार भी दे देते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया कमाल का फर्टिलाइज़र है। इस बीच आपको कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बस महीने में 2 बार आप इस खाद को अपने पौधे के अंदर दे दो, फिर आप देखो कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है आपको। बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी और जो भी पौधा ना तो ग्रोथ कर रहा है ना ही फूल दे रहा है, उन सभी में बहुत सारे फूल निकल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।